जगन्नाथ धाम पुरी, ओडिशा की वो पवित्र भूमि जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की दिव्य उपस्थिति महसूस की जाती है। हर साल लाखों भक्त यहां अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष की कामना से आते हैं। लेकिन इसी पवित्रता में एक छिपा हुआ रहस्य है जो सदियों से दफन है। एक रात की घटना ने पूरे पुरी नगर को हिलाकर रख दिया था। वह रात जब रथ यात्रा समाप्त हुई थी और भक्त अपने घर लौट रहे थे, मंदिर के चारों ओर अजीब सन्नाटा छा गया। लेकिन उसी सन्नाटे में एक माँ की रोने की आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ी महिला जिसका नाम कावेरी था, मंदिर के सामने बैठकर बेतहाशा रो रही थी। उसने पुजारी से कहा, मेरा बेटा जो 4 दिन पहले यहाँ आया था, लापता हो गया है। वह भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने आया था, लेकिन अब तक घर नहीं लौटा। मैंने उसे आखिरी बार यहाँ देखा था। पुजारी ने सांत्वना दी, लेकिन तभी उन्होंने मंदिर के पिछवाड़े से अजीब सी गंध महसूस की। जब लोग वहाँ पहुँचे तो एक अधजला शरीर पड़ा था। उस पर कोई चेहरा नहीं था, लेकिन कावेरी ने उसे अपने बेटे का कपड़ा पहचान लिया। कावेरी की चीखों ने वहाँ मौजूद हर किसी का दिल दहला दिया। उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे जगन्नाथ, क्या यही है आपका न्याय? क्या मेरा बेटा दर्शन करने आया था और उसकी यही नियति थी? उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर कोई सदमे में था। लेकिन तभी एक और अजीब बात हुई। मंदिर का मुख्य द्वार अचानक अपने आप बंद हो गया। अंदर से घंटों की गूंज सुनाई देने लगी, जैसे भगवान स्वयं कुछ कहना चाहते हों। जैसे ही पुजारी ने हिम्मत करके मंदिर का द्वार खोला, वहाँ का दृश्य सबको स्तब्ध कर देने वाला था। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के चरणों में खून के निशान थे। ये खून किसका था? क्या ये कावेरी के बेटे का था या फिर यह किसी और का संकेत था? मंदिर के पुजारी ने कहा, ये भगवान का न्याय है। उन्होंने कुछ देखा होगा जो मानव आँखों से छिपा था। लेकिन ये घटना सामान्य नहीं है। पुरी के इस रहस्य ने सबको झकझोर कर रख दिया। लोग सवाल पूछने लगे, क्या कावेरी का बेटा किसी गुप्त शक्ति का शिकार हुआ था? क्या मंदिर के आसपास कोई अज्ञात शक्ति काम कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान जगन्नाथ ने स्वयं कोई संकेत दिया है? इस रहस्य की गहराई में जाने के लिए हमें इंतजार करना होगा अगले अध्याय का, जहां सच्चाई और भी खौफनाक और रहस्यमयी होगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि पुरी के मंदिर में उस रात क्या हुआ और कौन सी शक्ति उस जगह को नियंत्रित कर रही है? जानने के लिए जुड़े रहें हमारी अगली कड़ी में।